नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भोबिया। आज हम गेहूं वर्सेस सरसों करेंगे, यानी कौन सी फसल में कितनी कमाई है। हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन जानेंगे, सारे के सारे खर्चे निकालेंगे और एमएसपी के हिसाब से किस में कितनी कमाई हो सकती है ये जानेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फसलें रबी की सबसे बड़ी फसलें हैं। गेहूं के एमएसपी की बात करें तो अब गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल है और सरसों का एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार हर साल तय करती है। इस बार गेहूं का एमएसपी 2425 और सरसों का 5950 रुपए तय किया गया है। अब देखते हैं कि खर्चा और उत्पादन कितना होता है। गेहूं की खेती में प्रति एकड़ 45 से 50 किलो बीज लगता है। अगर बीज की औसत कीमत देखें तो 50 रुपए किलो पड़ती है, जो 2500 रुपए खर्चा हमें बीज का आ जाता है। अगर हम बेसल डोज के तौर पर देखें तो एक बोरी डीएपी की हम डालते हैं जिसकी कीमत 1350 रुपए पड़ती है। फिर 2 बोरी हमें यूरिया की भी डालनी पड़ती है जिसकी कुल लागत 540 रुपए हो जाती है। गेहूं के अंदर हमें जो सिंचाई करनी है वो लगभग 3 से 4 बार करनी पड़ती है, तो इसका खर्चा लगभग 2500 रुपए हो जाता है। कीटनाशक की अगर बात करें तो कीटनाशक लगभग 1500 रुपए का हमें पड़ता है। लेबर की बात करें तो 2500 रुपए की लेबर हमें गेहूं में पड़ जाती है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो 1500-1600 रुपए तो आराम से ही, अगर आपका जानकार से जानकार है तो भी कंबाइन वाले को हार्वेस्टिंग के लिए देने पड़ेंगे प्रति एकड़। बाकी छोटे मोटे खर्चे सारे मिलाएं तो आप ये समझ लीजिए कि 15,500 रुपए के आसपास बैठता है, यानी 15,400 रुपए प्रति एकड़ खर्चा जो है हो जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन की, तो गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन 18 से 22 क्विंटल तक हो जाता है। हम 20 क्विंटल मान लेते हैं। अगर 20 क्विंटल के हिसाब से 2425 को गुना करें तो 48,500 रुपए की आमदनी हमें होती है। इसमें से अगर हम 15,400 रुपए का खर्चा निकाल दें तो गेहूं में हमें कुल मुनाफा जो है वो 33,000 रुपए प्रति एकड़ होता है। इसी के साथ हमें भूसा भी मिलता है जो पशुओं के काम आता है। पिछले कुछ सालों में भूसे के रेट गिरे हैं, अगर अच्छे रेट हो तो ठीक ठाक सी कमाई उसमें भी हो जाती है। अगर हम सरसों की बात करें तो हमें सिर्फ 1 किलो बीज प्रति एकड़ चाहिए। अच्छी हाइब्रिड किस्में हैं, चाहे टाटा की हो, पाइनर की हो, श्रीराम की हो, माइको की हो, तो आपको 1000, 1100-1200 के आसपास पर पैकेट इसका जो है बीज मिल जाता है। एक बोरी डीएपी जो 1350 रुपए की हमें इसमें डालनी पड़ती है। एसएसपी भी डालनी चाहिए तो वो लगभग हमें 1200 रुपए की पड़ती है। और इसी के साथ हमें कई बार एक बोरी यूरिया की भी डालनी पड़ती है जिसकी 270 रुपए कीमत हो जाती है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक सिंचाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, तो हमारा 1000 रुपए का उसका खर्चा हो जाता है। अगर हम कीटनाशक की बात करें तो 1200-1300 रुपए का कीटनाशक हमें इसमें डालना पड़ता है। अगर हम लेबर की बात करें तो 2000 रुपए की लेबर जो है वो हमें इसमें चाहिए होती है। अगर कटाई की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके कटाई और हार्वेस्टिंग का 4400-4500 रुपए पर एकड़ का खर्चा जो है वो हमें आ जाता है। अगर हम सरसों का टोटल खर्चा देखें तो 12,500 के आसपास बैठता है, यानी 12,300 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा मोटा मोटा बैठता है। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये 7 से 10 क्विंटल तक हो जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई 8 क्विंटल ही होगी, तो भी 5950 रुपए एमएसपी के हिसाब से 47,600 रुपए की आमदनी हमें हो जाती है। इसके अलावा सरसों की कटाई के बाद जो सूखा भूसा हमें मिलता है उसे हम बेचते हैं भट्टे वालों के को ईंधन के रूप में। पिछले साल का अगर रेट देखूं तो 5,000 रुपए प्रति एकड़ का भूसा लोगों ने बेचा था। इस हिसाब से 52,600 रुपए प्रति एकड़ का जो हमें इनकम है वो होती है, जिसमें से अगर 12,300 रुपए घटा दें तो हमें शुद्ध मुनाफा 40,000 रुपए प्रति एकड़ मिल जाता है। गेहूं का 33,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है, सरसों का 40,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। दोनों ही फसलों की अगर तुलना करें और एमएसपी के हिसाब से देखें, खर्चे निकाल दें, तो आप ये मान के चलिए कि हमें सरसों में ज्यादा कमाई होती है। अब दोनों ही फसलों के अंदर एक चीज ये भी सोचने वाली है कि गेहूं का भाव एमएसपी से बहुत ज्यादा कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि जिस वक्त आपको बाजार में उसे बेचना है जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद,
उस वक्त तो कोई चांस नहीं है कि एमएसपी से ऊपर आपके गेहूं बिक जाए। रखोगे तो उसमें खराबे की भी दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, स्टोरेज करना मुश्किल होता है। लेकिन सरसों का ये देखा गया है कि गवर्नमेंट को बहुत कम सरसों जाती है, कई बार 5950 बिक जाए, लेकिन ज्यादातर सरसों जो है 6500, 6800, 7000 तक भी चली जाती है। सरसों का जो उत्पादन है वो भी अच्छा होता है, बीज की खपत कम होती है, और इसी के साथ अच्छी चीज ये भी रहती है सरसों के अंदर कि पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है। सरसों की जड़ जो है वो गहरी जब जाती है तो जमीन को भी फर्टाइल करती है। इसी के साथ यह भी देखा गया है कि सरसों जो है उसके अंदर ज्यादा किसी भी प्रकार के कीट पतंगे भी नहीं आते। आते तो गेहूं के अंदर भी नहीं है, लेकिन कई बार गेहूं के अंदर ऐसी बीमारियां आती हैं जो पूरे के पूरे खेतों को खराब कर देती हैं। और इसके अलावा सरसों को जो खतरा है वो पाले से है कि बहुत ज्यादा पाला पड़ जाए, उस वक्त आपकी सरसों जो है वो खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि सरसों जिस एरिया में हो पा रही है उनके लिए गेहूं से बढ़िया सरसों है, क्योंकि सरसों बहुत ही जबरदस्त सीड है और इससे आपको बाजार में अच्छा दाम भी मिल जाता है। सरसों की खास बात यह है कि अगर आप इसका स्टॉक करके घर पे रखते हैं तो जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे इसका वजन भी बढ़ेगा। इसका रीजन ये होता है कि सरसों हवा के हल्के से मॉइस्चर को भी पकड़ती है। बाजार के अंदर इसे जो है तेल के आधार पे खरीदा जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि कहा जाता है कि दीपावली के पास जाकर तेल की ज्यादा मात्रा की जरूरत बाजारों में पड़ जाती है। बेसिकली त्योहार का सीजन होता है और पकवानों के अंदर इसका तेल का इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त कहते हैं कि सरसों का दाम बढ़ जाता है। ये पुरानी कहावत है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सरसों का दाम एमएसपी के मुकाबले अगर बढ़ता है तो सरसों का ज्यादा बढ़ता है, गेहूं का नहीं बढ़ता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सरसों की खेती अगर आपके यहां हो रही है तो जरूर करनी चाहिए। खैर, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।